कल्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्यसाहुणम एसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम धाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जगत के समस्त जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात देव और गुरु के चरणों में बैठकर हमें उनके गुणों से अपने जीवन को अनुरंजित करना है। देव और गुरु के गुणों से अपने आप को भावित करना है और इसके लिए कवि कहता है वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया रंग दो चदरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया अपने ही रंग में रंग दो चदरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे ऐसा उतरे धोऊं में चाहे सारी उमरिया धोऊं में चाहे सारी उमरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो
चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा। आप और हम सब यहाँ पर परमात्मा की वाणी से अपने जीवन को जोड़ने के लिए आए हैं, परमात्मा की वाणी से अपने जीवन को भावित करने के लिए आए हैं। परमात्मा का एक एक शब्द हमारे जीवन व्यवहार में उतरे और हम उनके सद्गुणों से अपने जीवन को भावित कर सकें, तो ही सच्चे अर्थों में जीवन धन्य बनने वाला है। एवंता कुमार ने एक ही बार परमात्मा की संगति की और उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के रंग से जोड़ दिया, परमात्मा की वाणी से जोड़ दिया। एक छोटा सा बालक जिसे समझ में आने पर वो अपना जीवन गुरुदेवों के चरणों में समर्पित कर देता है। बस ऐसा ही भाव हमें गुरु चरणों में उपस्थित होकर के और उनके सन्मुख पेश करना है। बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना कभी नहीं जाऊंगा। बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे, सारा रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आप और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा के उन दिव्य धर्म संदेशों को अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो आगम परमात्मा से गौतम स्वामी को श्रवण करने को मिले, सुधर्मा से जम्बू स्वामी को सुनने को मिले, वो आगम आज यहां सागरी संघ के धर्म स्थानक में गुरुओं के श्रीमुख से हमें वह अंतगढ़ सूत्र सुनने का योग मिला है। यह हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, हमारा नसीब है। ऐसे सौभाग्य को अपने जीवन में वही भाग्यशाली आत्मा जगा सकता है जो अपने परिवार के साथ रहना सीख जाता है। जिसे अपने घर में रहना नहीं आता, वो परमात्मा के साथ और गुरु के साथ क्या रहेगा। इसलिए अपने माता पिता के प्रति, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति हमारा क्या दायित्व और कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को समझने वाला परमात्मा के दरबार में उपस्थित होता है। देव और गुरु के चरणों में उपस्थित होकर अपने जीवन के उस अद्भुत भाव को उनके चरणों में रखकर आत्मा को सद्गुणों से सजाने का कार्य करता है।
अतः स्थानांक सूत्र के अंदर परमात्मा ने 3 व्यक्तियों के ऋण से उऋण होना बहुत दुष्कर बताया है। उसमें से सबसे पहली बात बताई है, माता पिता के उपकार से संतान का उपकृत होना बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। गुरुजनों के उपकारों से अपने जीवन को हल्का करना बहुत कठिन और दुर्लभ है। तीसरा बताया है, जिनके यहां पर रहकर हमने आजीविका कमाने का, अपने जीवन का भरण पोषण करने का काम सीखा, ऐसे उपकारी उस व्यक्ति का उपकार का बदला चुकाना भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। उसमें से आज आपके सामने माता पिता के उपकारों की बात करते हुए, माता पिता के संतान पर क्या क्या एहसान होते हैं, क्या उन पर अद्भुत उनका उपकार होता है, उस बात को यहां पर श्रवण कुमार के उदाहरण से आपके सामने रखना चाहूंगा। समय हो गया है, इसलिए मैं दूसरी बातें नहीं कहते हुए सीधे आपको श्री कृष्ण श्रवण कुमार के उस उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जिस श्रवण को माता पिता ने बाल्य अवस्था में लालन पालन किया, माता ने 9.25 महीने तक उसका भार उठाया और बालक का हर तरह से ध्यान रखा। माता अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखते हुए अपनी सुख सुविधाओं को एक तरफ कर देती है। मेरे बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को मेरे किसी भी व्यवहार से उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए माता 24 घंटे अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है। मां के उपकार अद्भुत उपकार होते हैं। इसलिए ऐसे मां बाप के उपकारों को समझने वाला, और जब जन्म लेता है बालक उस समय में वह अपने आपे में नहीं होता है, लेकिन मां उसे जिस तरह से परवरिश करती है, सचमुच में वैसा तो हम मां के लिए कर ही नहीं सकते। इतना ध्यान मां अपने बालक का रखती है, इतना मां के हृदय में पुत्र के प्रति ममता भाव होता है, मेरे पुत्र को कहीं कोई कष्ट और तकलीफ न हो, उसके लिए जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उनको पढ़ाना लिखाना, नैतिक व्यवहारिक चारित्रिक सब प्रकार के संस्कार देकर के उनके जीवन को पल्लवित करने का कार्य माता पिता करते हैं। और ऐसा उत्तरदायित्व अदा करने वाले माता पिता के प्रति जो संतान समर्पित भावों से उनकी हर भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए उनकी प्रत्येक इच्छाओं को पूरी करने के लिए तन्मयता से उनके साथ जो समर्पित होकर के काम करता है, वह पुत्र अपने मां बाप के उपकारों से कुछ हल्का होता है। ऐसे हल्के होने का कार्य श्रवण कुमार ने अपने अंधे मां बाप के साथ में किया था। कवि कहता है, लाला माने बिलखता छोड़ गयो किम तोड़, आफत काई आ पड़ी, बेटा सरवण आ पानी तो मने पा, जो थारी वाटेड़ी, पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता सरवण बंदा, तन मन से सेवा कीनी, घर नार प्यारी तज दीनी, चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया, खांध पे रखी कावड़ी, बेटा सरवण आ पानी तो मने पा, जो थारी वाटड़ी, सरवण ने शीस झुकायो, वो तो नीर भरण
पानी में घोड़ो डुबायो, भड़ भड़यो शब्द सुनायो। श्रवण ने घोड़ो उठायो, दशरथ ने बाण चलायो। बाण लागो कलेजा माही, क्षयो नहीं जाई, मिच गई दोनों आखड़ी। बेटा श्रवण आ, पानी तो मने पा, जो थारी वाटड़ी। माता पिता के प्रति एक संतान का क्या कर्तव्य होता है, ये बात श्रवण कुमार अपने जीवन व्यवहार से हमें सीखने की प्रेरणा देता है। सचमुच जिस श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से विरासत में अपने जीवन को संस्कारित किया, अपने जीवन को भावित किया, ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति समर्पित बनते हुए अंधे मां बाप को अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए मां बाप की अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए अंधे मां बाप को बांस की कावड़ में बिठाकर और उन्हें 68 तीर्थों में, चारों धामों में यात्रा करवाता है। किसी एक समय अंधे मां बाप को कंधे पर उठाए हुए चल रहा था, वियावान जंगल था, वहां पर अंधे मां बाप कहने लगे, हे लाल, कहीं से पानी हो तो लाकर के पिलाओ, हमें प्यास लगी है। श्रवण कुमार मन में विचार करने लगा, बचपन में मैं जो इच्छा मां के सामने रखता था, जो इच्छा पिता के सामने रखता था, मां बाप मेरी हर इच्छा और भावना का सम्मान करते थे, मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। क्या अंधे मां बाप के मैं एक पानी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकूंगा? दो हाथ जोड़कर निवेदन करता है, हे माता पिताओं, आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।